नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर सौरभ पब्लिकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए उत्साह जुनून के साथ एक नए टॉपिक जिसका नाम है डब्ल्यूएच वर्ड उसको लेकर आए हैं, जहां पे हमें दो बातें सीखने को मिलेगी कि कब ये डब्ल्यूएच वर्ड हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनता है, कब ये कंजंक्शन बनता है। जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें हमें किस बात पे ध्यान देना होगा, और जब ये कंजंक्शन बनेगा तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि ये वर्ड कंजंक्शन है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड की बात करेंगे। तो डब्ल्यूएच वर्ड क्या है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएच वर्ड जो है ये एक फैमिली है अपना। इसके फैमिली में टोटल 9 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं बेटे? 9 मेंबर्स है, और सभी का काम क्या है? क्वेश्चंस पूछना। क्या है? लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमने बचपन से तो यही पढ़ा है कि क्वेश्चन पूछना है, लेकिन आज जो हम इसमें बात करेंगे वो क्या है? एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको कंजंक्शन में कैसे रिलेट किया जाए। राइट, कंजंक्शन में कैसे रिलेट। तो टोटल डब्ल्यूएच वर्ड कौन कौन से बेटे हमारे? हु, whom, whose, when, where, why, how, what, और क्या है बच्चे? विच। ये टोटल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टोटल क्या है आपके? डब्ल्यूएच वर्ड है। अब इसका रोल समझते हैं। रोल क्या है? तो इस डब्ल्यूएच वर्ड का दो रोल है। एक क्या कहता है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनाता है। ये क्या करता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनाता है। हाँ, कुछ बच्चों का बात कमेंट में आंसर आ रहा है कि सर इसका काम तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी होता है। हाँ बेटे, रिलेटिव प्रोनाउन में भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु और हुम का यूज कहाँ करते हैं, दैट का यूज कहाँ करते हैं, व्हाट का यूज कहाँ करते हैं, विच का यूज कहाँ करते हैं, ये सारी बातें हम लोग भी करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिलेटेड टू डब्ल्यूएच वर्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या हम पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? इसका रोल कंजंक्शन के रूप में पढ़ना है कि ये कंजंक्शन कब बनता है। ठीक है। अब जब ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा? चेंजेस आ जाएगा। आपको स्ट्रक्चर देखना है, केवल स्ट्रक्चर पे यहाँ पे काम होगा और कुछ भी काम करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बातें? अगर यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम चीजों को क्लियर करेंगे और कौन सा पॉइंट होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस डब्ल्यूएच वर्ड को समझने के लिए। और एक एक क्वेश्चंस पे भी हम डील करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछा गया है, कौन से एग्जाम में पूछा गया। अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर सेंटेंस में बच्चे मेरे डब्ल्यूएच वर्ड है तो सबसे पहले क्या करना है? डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिड में हो, एंड में हो, कहीं पे भी हो, आपको तनिक से भी घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल डब्ल्यूएच वर्ड को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लीजिए। और जब डब्ल्यूएच वर्ड है तो उसके सबसे पहले क्या करना है आपको? एंड ऑफ सेंटेंस में जाना है। कहां जाना है? सेंटेंस के आखिरी में चले जाइए, सेंटेंस के एंड में जाइए, आखिरी में जाइए। और अगर सेंटेंस के एंड में क्या है बेटे? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का सिंबल क्या होता है? ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड आपके क्या हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ तो इसका स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रक्चर एक बार बोलते रहिएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटे? पहले यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड आएगा। क्या आ जाएगा बेटे? डब्ल्यूएच वर्ड। फिर क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ड, जो गिवन हेल्पिंग वर्ब होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे? मेन वर्ब का यूज करेंगे। फिर क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। और फिर क्या आ जाएगा बेटे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है बातें यहाँ पे? अगर यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड को एंड ऑफ सेंटेंस देखते हैं और क्वेश्चन मार्क होता है तो यहाँ पे ये सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड आपके क्या हो जाएंगे?
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ तो इसका स्ट्रक्चर आपको क्या देखना है, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद पहले कौन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ड। इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट हियर कि यहाँ पे अगर डब्ल्यूएच वर्ड है और एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है। क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक? यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं सर कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड है और डब्ल्यूएच वर्ड कहां जाएंगे, फिर हम एंड ऑफ सेंटेंस जाएंगे बेटे। कहां जाएंगे हम, एंड ऑफ सेंटेंस जाएंगे। अगर एंड ऑफ सेंटेंस जो है फुल स्टॉप दिया गया है, क्या दिया गया बेटे, फुल स्टॉप, मतलब एक छोटा सा बिंदा फुल स्टॉप दिया गया है, तो ये सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड आपके क्या हो जाएंगे बच्चे मेरे, कंजंक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन हो जाएगा। अगर ये कंजंक्शन हुआ तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आप यहां पे क्या करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड लेंगे। क्या करेंगे आप, डब्ल्यूएच वर्ड लेंगे। पहले आप यहां पे क्या करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार इसको क्लियर कर देता हूं मैं। अगर सेंटेंस में क्या है हमारा, डब्ल्यूएच वर्ड है, ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड है, तो इस क्या करेंगे हम, एंड ऑफ सेंटेंस जाएंगे। अगर एंड ऑफ सेंटेंस, अंत में सेंटेंस के आखिरी में एंड में अगर क्या है बच्चे, फुल स्टॉप दिया गया है, क्या दिया गया है, फुल स्टॉप दिया गया है, तो ये सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, कंजंक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटे, कंजंक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप इसको चेंज कर देंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अगर सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड है तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा। अगर डब्ल्यूएच वर्ड के एंड में फुल स्टॉप है, क्या है बच्चे, फुल स्टॉप है, तो यहां पे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बेटे, सब्जेक्ट आएगा। फिर इसका क्या आ जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा बेटे, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आ जाएगा आपका मेन वर्ब। क्या आ जाएगा बेटे, मेन वर्ब आ जाएगा। और मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और एंड में क्या दिखेगा आपको, फुल स्टॉप दिखेगा। ठीक है, कुछ बच्चों का कहना है सर हम बिना, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया जाए तो उसको इग्नोर कैसे करेंगे। बस बेटे 1 मिनट का समय दो, वो सब कुछ मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो क्या है, स्ट्रक्चर जब आएगा डब्ल्यूएच वर्ड सब्जेक्ट होगा, अगर ये फुल स्टॉप है तो कंजंक्शन होगा, और कंजंक्शन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और क्या होगा बेटे, मेन वर्ब, और क्या हो जाएगा आपका फुल स्टॉप। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो पहले क्या होगा आपका, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद तुरंत क्या आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस इतना ही क्लियर करना है आपको, और कुछ भी करने की जरूरत यहां पर नहीं थी। यहां तक क्लियर हो गई है बात, तो समझ लीजिए। अब इसके देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है हमें, क्या लिखा हुआ है, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन he asked his wife where had he gone। अब यहां पे देखो लास्ट में क्या है, यहां पे डब्ल्यूएच वर्ड क्या आया है बेटे, यहां पे थोड़ा सा देखिए, यहां पे एक डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में कौन आया है, व्हेन आया है। बोलना है आपको यस और नो। और यहां पे क्या आया है, वेयर आया है। तो यहां पे क्या है, ये दोनों डब्ल्यूएच वर्ड है, हाँ या ना। ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे समझो, यहाँ पे भी डब्ल्यूएच वर्ड और यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, दो डब्ल्यूएच वर्ड है तो एंड ऑफ सेंटेंस देखेंगे। तो क्या एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, तो सर नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये भी डब्ल्यूएच वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। और कंजंक्शन हुआ तो सबसे पहले हमें किसे कॉल करना होगा कि कंजंक्शन के बाद पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे व्हेन के बाद क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ए पार्ट तो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो वेयर है, वेयर भी डब्ल्यूएच वर्ड है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, कंजंक्शन है। तो यहाँ कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद हमें पहले क्या लेके आना होगा, सब्जेक्ट लेके आना होगा। क्या लेके आना होगा बेटे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वेयर के साथ हैड जो है और ही जो है, ये दोनों आपस में हम चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखना होगा, वेयर हैड ही के जगह क्या लिखना होगा, ही हैड गॉन। क्या लिखना होगा बेटे, ही हैड गॉन। अगर बात समझ में आ गई तो बता दीजिए सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत
नहीं है। अब एक छोटा सा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटे, ठीक है। आइए अब छोटी सी बात, एक बात समझते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं सेंटेंस में कुछ वर्ब है, जैसे आस्क हो गया, वंडर है, आस्क है, वंडर है, इंक्वायर है और वांट टू नो है, और क्या है बच्चे, वांट टू नो है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको कि अगर ये आस्क, वंडर, इंक्वायर या वांट टू नो है तो इसके साथ कभी भी आप दैट का यूज नहीं करेंगे। इसके साथ क्या नहीं करेंगे आप, दैट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके साथ आप के, और अगर इसके साथ कोई WH वर्ड आता है, इन शब्दों के साथ अगर कोई WH वर्ड आता है बेटे, चाहे क्वेश्चन मार्क हो या नहीं हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारे के सारे WH वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, कंजंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, तीन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर WH वर्ड है तो एंड ऑफ सेंटेंस जाके देखो, अगर क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो पहले क्या आएगा, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड। अगर सेंटेंस में क्या है, छोटी सी बात और समझ लीजिए, अगर सेंटेंस है आपके पास और सेंटेंस में WH वर्ड है और एंड ऑफ सेंटेंस फुल स्टॉप है, क्या है बच्चे, फुल स्टॉप है, तो वो सारे के सारे WH वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, कंजंक्शन हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लेके आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, बस इतना आपको समझना है। मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ आएगी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं होप करता हूं कि आप अगर क्वेश्चंस बनाओगे तो क्वेश्चंस में आपको बस दो ही चीज दिखना है कि या तो फुल स्टॉप है तो कंजंक्शन बनाना है, अगर वो क्वेश्चन मार्क है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना पड़ेगा। और एक यूनिवर्सल मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया कि अगर सेंटेंस में आस्क, वंडर, इंक्वायर या वांट टू नो हो तो सबसे पहले क्या है, इसके साथ कभी भी आप दैट का यूज नहीं करेंगे, यहां से कंजंक्शन से क्वेश्चन बन के आएगा आपका। और जब यहां पे इसके साथ WH वर्ड है, क्या है बच्चे, कोई WH वर्ड आता है तो उसके साथ कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए कि क्वेश्चन मार्क दे देता है। तो बस आपको याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल और केवल वो सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, कंजंक्शंस हो जाएंगे। अगर बात समझ आ गई तो बता दीजिए सर समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ। तो अब आइए क्वेश्चन को डील करते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए आपको विराम चाह रहा था आपसे, लेकिन क्या देख रहे थे आप क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया, इसलिए आप मेरी चुप्पी पे भी आप आंसर दे रहे थे। बहुत अच्छी बात है बच्चे। यहाँ पे आइए देखते हैं क्या, आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। ABC पार्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटे, WH वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चे मेरे, WH वर्ड क्या आ रहा है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन समझिए, WH वर्ड आ रहा है, तो WH वर्ड में क्या आ रहा है आपका, वेयर आ रहा है, क्या आ रहा है बेटे, वेयर आ रहा है। तो वेयर हमारा क्या है, WH वर्ड है, सबसे पहले ये याद रखना है। अब हमें सर्च करना है कि ये WH वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है। तो यहाँ पे WH वेयर है, तो एंड ऑफ सेंटेंस जाके देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, फुल स्टॉप, मतलब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्या है, फुल स्टॉप है। तो इस केस में ये जो WH वर्ड है हमारा वो क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा। और जब ये कंजंक्शन बनेगा तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे बेटे, हेल्पिंग वर्ब, या पहले क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे बेटे, हम पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, नो एरर का, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बेटे, नो एरर का हो जाएगा। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन है, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू
टू इट। अब छोटी सी बात समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, WH वर्ड है, यहाँ क्या है बेटे, WH वर्ड है। अगर WH वर्ड है तो यहाँ पे ये WH वर्ड को WH वर्ड लिखेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे। अब देखेंगे लास्ट में क्या है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये WH वर्ड हमारा क्या होगा, कंजंक्शन हो, क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। अगर ये कंजंक्शन है तो पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे वॉज और द मैरिज हॉल के बीच क्या है, मिसमैनेजमेंट का काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो बेटे तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, when they stole the money and where did they hide it, nowhere। अब क्या कह रहा है कि when they stole money and where did, यहाँ पे where did hide it, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहाँ पे देख लो क्या है, when आया है और यहाँ पे क्या है, where आया है, लेकिन एंड ऑफ क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये when और ये where दोनों क्या है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। दोनों क्या है बेटे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो देखो वेयर के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब आया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन द स्टोल वाले में क्या है, गलती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, व्हेन स्टोल हमारा सेकंड फॉर्म है। देखिए फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब में क्या लेना है, टू, सेकंड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, डिड, और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, हमें डज लेना है। क्या लेना है बेटे, डज लेना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, when, अब डिड इस सेकेंड फॉर्म है तो क्या लिखेंगे, डिड, when did they steal, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो एरर कौन से पार्ट में होगा बेटे, फर्स्ट पार्ट में। बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर, समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुड हेवेंस हाउ हैज शी ग्रोन। अब यहाँ पे भी देखियो क्या है, फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया, तो मतलब ये क्या है, फुल स्टॉप है। अगर ये फुल स्टॉप है तो यहाँ पे जो हाउ है हमारा वो क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो पहले क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब या पहले सब्जेक्ट। तो पहले क्या लिखेंगे बेटे, हाउ, और अगर यहाँ पे ये कंजंक्शन है तो क्या लिखेंगे, हाउ शी हैज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी पार्ट में एरर है। यहां तक आपको समझने की कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज देयर दैट आई टोल्ड, ठीक है, आई डोंट नो, व्हाट इज देयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज देयर, क्या है कहां, ठीक है, व्हाट इज देयर क्या है, दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ये व्हाट जो है ये डायरेक्ट क्या कर रहा है बेटे, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर ये क्वेश्चन मार्क लगेगा तो इसके साथ पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें क्या आएगा, कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 7 में, ही वंडर्ड व्हाट वाज। अब देखो मैंने एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ही वंडर्ड, यहाँ पे वंडर लिखा हुआ है, या तो यहाँ पे ही वंडर्ड होगा या तो वंडर्स होगा, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या प्रिंटिंग मिस्टेक है। ही वंडर्ड है, व्हाट वाज द रीजन। अब यहाँ पे व्हाट जो है हमारा ये क्या है, वंडर है, तो व्हाट हमारा क्या होगा, फुल स्टॉप, और यहाँ पे हेल्पिंग फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को देखने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारे क्या होंगे बेटे, कंजंक्शन होंगे। अगर ये कंजंक्शन है तो पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, What was the reason की जगह क्या होगा, what the reason was, क्या लिखेंगे बेटे, what the reason was is our correct answer। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा क्या होगा, सही आंसर्स होगा। क्लियर है बच्चे, यहां तक में अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। He went up to her and asked her why she had
इंसल्टेड हिम। अब यहाँ पे क्या है, एन आस्क्ड। अब देखो ये भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पे हमें फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क ऐसे कुछ भी चीजें नहीं दी गई है, फिर भी हमें तैयार करना है कि ये क्या है। तो यहाँ पे क्या है बेटे, आस्क्ड आया है, यहाँ क्या है बेटे, आस्क्ड आया है। आस्क्ड अगर है तो ये आस्क्ड के साथ जो ये WH वर्ड होगा ये क्या होगा, हमेशा कंजंक्शन होगा। पहले बता रखा है मैंने, ये क्या होगा, कंजंक्शन होगा। अगर ये कंजंक्शन होगा तो पहले कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन सॉरी पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, और फिर कौन आएगा बेटे, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखो वाई सी हैड, तो वाई के बाद जो यहाँ सी है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके बाद क्या आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी क्या होगा आपका, नो एरर का क्वेश्चंस बनकर तैयार रहेगा। यहां तक अगर बात समझ आ रही है बच्चे तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे मेरे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या, आई कुडंट हियर व्हाट वाज शी सेइंग ड्यू टू नॉइज ऑफ प्लेन्स टेकिंग ऑफ। तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपका, ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है दैट इज योर होमवर्क। क्या है बेटे, ये होमवर्क है। तो आपको होमवर्क में इसको तैयार करके रखना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। क्या देना है बेटे, कमेंट में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसके ये क्यों है ऐसा क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है होमवर्क। बस आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है क्या वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस भी हम ही करा रहे हैं, तो केवल अभी आप ऑडियंस बन के सुन रहे होते इस बात को। लेकिन जब आप एक क्वेश्चंस को करेंगे अपने थ्रू से, जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है, अगर वो कॉन्सेप्ट के थ्रू आप वो क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल आप क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे चीजों को समझने के लिए। और आप तब आप ऑडियंस नहीं, तब आप क्या बन जाओगे, कैंडिडेट बन जाओगे, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है तो आपको कैंडिडेट बनना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही बेटे, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।